या रसूल अल्लाह या हबीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीनी पेशवा अगर फिसल जाए तो कौम का क्या होगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुझे कुछ वाक़यात ज़िंदगी में बड़े अजीब लगे। लोगों ने पूछा कि हज़रत कौन से? कहने लगे, एक मरतबा 10-12 साल की एक लड़की आ रही थी। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। बारिश हुई थी, मैं मस्जिद जा रहा था और वो कोई चीज़ बाज़ार से लेकर आ रही थी। जब ज़रा मेरे करीब आई तो मैंने कहा कि बच्चे ज़रा संभल कर कदम उठाना, कहीं फिसल न जाना। तो जब मैंने ये कहा तो उसने आगे से ये जवाब दिया, हज़रत मैं फिसल गई तो मुझे नुकसान होगा, आप ज़रा संभल कर कदम उठाना, अगर आप फिसल गए तो कौम का क्या बनेगा। कहने लगे कि उस लड़की की बात मुझे आज तक याद है। इस लड़की ने कहा था कि आप संभल कर कदम उठाना, आप फिसल गए तो कौम का क्या बनेगा। एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा था, उसके सामने एक औरत रोती हुई खुले चेहरे और खुले बाल के साथ आगे से गुजरी। उसने सलाम फेरा तो उस औरत पर बड़ा नाराज़ हुआ। कहने लगा कि तुझे शर्म नहीं आती, ध्यान नहीं, नंगे सर और खुले चेहरे के साथ इस हाल में कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, तू मेरे आगे से गुज़र गई। उस औरत ने पहले तो माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग कर कहने लगी कि देखो मेरे मियाँ ने मुझे तलाक दे दी और मैं इस वक्त गमज़दा हूँ, मुझे पता नहीं चला कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या नहीं। मैं इस हालत में आपके सामने से गुज़र गई, मगर हैरान इस बात पर हूँ कि मैं खावन से की मोहब्बत में इतनी गिरफ़्तार कि मुझे सामने से गुज़रने का पता न चला, और तुम अल्लाह की मोहब्बत में कैसे गिरफ़्तार हो कि खड़े परवरदिगार के सामने हो और देख मेरा चेहरा रहे हो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस औरत की ये बात मुझे आज तक याद है, और वाकई हमारी नमाज़ों का यही हाल है। नीचे की मंजिल पर अगर नमाज़ पढ़ रहे हों और ऊपर की मंजिल में अगर कोई हमारा नाम ले दे तो हमें नमाज में पता चल जाता है कि हमारा नाम पुकारा गया है। हमारी नमाज़ों की तवज्जो का ये आलम होता है। अल्लाह पाक हमें खुशू और खुजू के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।